अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं नरगिस दिए गए विषय आज़ादी के 7 दशक पर अपने विचार साझा करना चाहूँगी। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत करीब 300 साल तक दोहन करने के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो कई चुनौतियाँ छोड़ गए, जैसे विभाजन तथा आर्थिक सामाजिक दुश्वारियाँ आदि। हमने वहीं से नई शुरुआत की, देश को दिलो-जान से सींचा और संवारा तथा देश ने अपना संविधान बनाया। देश ने संवैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार किए तथा कई परियोजनाएं चालू की, जैसे पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था देश को राष्ट्रीय रूप से आर्थिक व सामाजिक रूप में विकास करना। हमने हर पड़ाव में कुछ न कुछ सीखा और सुधार किया तथा कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, हरित क्रांति व श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। और यही नहीं, हम देखते हैं कि जब भारत की चीन से युद्ध होता है उस समय भी हमने खदान संकट झेला। हम दूसरे देशों पर निर्भर हो गए अन्न के लिए। उसके बाद तो हमने ठान ही लिया था कि हम अपनी कृषि व्यवस्था को मजबूत करके रहेंगे, और परिणाम स्वरूप 1978 और 79 में हमने 131 मिलियन टन अनाज उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया और भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाने की सीढ़ी थी। और आज हम कह सकते हैं कि आज की हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जो कृषि प्रधान है। और हम उपलब्धियों की बात करते हैं तो हम शिक्षा को तो कैसे ही भूल सकते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज़ादी के समय साक्षरता दर थी वो 12% थी, और अगर हम 2020 में देखते हैं तो साक्षरता दर 75% हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कितने ही महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, कितने ही स्कूलों की संख्या बढ़ी है, तो कितना ही लोगों का विकास हुआ है। और हम देखते हैं कि आज़ादी के समय जो प्रति व्यक्ति आई थी वो सिर्फ थी 275 रुपये, और अभी हम 2020 में देखते हैं तो ये है 1.5 लाख रुपये करीब। तो उपलब्धियां तो भारत ने कई हासिल की। अगर हम बात करें चिकित्सा की तो चिकित्सा में भी भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि मृत्यु दर बहुत कम हुआ है, और भारत एक लंबे दशकों के बाद पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। HIV एड्स में कमी आई है। और हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक उपलब्धियां हम 1975 में आर्यभट्ट से लेकर 2017 के उपग्रह प्रशिक्षण तक हमने अपने अंतरिक्ष प्रयोग किए, सब में हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है। और भारत का परिवहन नेटवर्क दुनिया के नेटवर्कों में सबसे महान माना जाता है, सबसे बेहतरीन माना जाता है। और अगर बात करें संचार क्रांति की, कंप्यूटर क्रांति की, तो आज का जो हमारा बच्चा है जहाँ एक तरफ मदारी का खेल भी देखता है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की खबर भी रखता है। जैसे कि लॉकडाउन में सब काम बंद होने के बावजूद भी एक बच्चे की कक्षा चल रही होती है ऑनलाइन, और वह उससे पढ़ रहा होता है। कोई आदमी तकनीकी का उपयोग करके वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा होता है। तो तकनीकी ने भी भारत का काफ़ी विकास किया है। लेकिन इतने में हम शांत नहीं रह सकते। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति का मानना था, अब्दुल कलाम जी का, कि हम 2030 तक विकसित देश बन जाएंगे। लेकिन अब उनकी सिर्फ वो कल्पना ही रह गई। अभी हमें विकसित देश बनने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ पंक्तियाँ थी कि हो चित जहाँ भय शून्य और सिर्फ फ़क्र से ऊंचा हो। यानी एक भारत आज़ादी के बाद ऐसा होगा कि हम सभी का सिर्फ फ़क्र से ऊंचा होगा। तो हमें वो भारत बनाना होगा। हम सभी नागरिकों को अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्य भी समझने होंगे। हमें अपने सारे कार्य ईमानदारी, कर्तव्य और निष्ठा व सत्य से करने होंगे, तभी हमारा भारत कामयाब होगा। जातिवाद और धर्म, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी चुनौतियों से हमें निकलना होगा। धन्यवाद।